प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के ऊपर। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझा था मिरर फार्मूला के बारे में, और हम लोगों ने डिफरेंट पोजीशन के ऊपर जब हमने ऑब्जेक्ट रखा था तो उसका इमेज हमारे मिरर ने बनाया था। अब जो इमेज बना था वो रियल भी बन रहा था बच्चों, और वर्चुअल भी बन रहा था। इसके साथ साथ हम लोग उसके साइज़ को भी देख रहे थे कि कुछ जगह पे जब ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज छोटा बनता है, और कुछ जगह पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है मिरर के सामने, ठीक है, तो वो इमेज बड़ा बनता है। क्लियर है? तो हमने अब ये देखना है कि जब ऑब्जेक्ट के सामने हम लोगों ने मिरर के सामने जब हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो उसका इमेज का जो साइज़ है वो कितना बड़ा या कितना छोटा होगा, ये हम लोगों ने यहाँ आज डिस्कस करना। ठीक है, तो इमेज कितना बड़ा कितना छोटा होगा ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन हमें बताता है कि जब किसी स्फेरिकल मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैग्नीफिकेशन gives the idea कि how large or small the image of an object form when it plays in front of the spherical mirror। ठीक है, ये हमारा आइडिया हो गया कि कितना बड़ा कितना छोटा बनेगा इमेज। जब मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं इसको तो एक रेशियो आता है। ये क्या आता है? रेशियो आता है। वो रेशियो क्या होता है? कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ द इमेज हाइट, रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द image height to the object height। क्लियर है? मैग्नीफिकेशन को हम लोग कैपिटल स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज हाइट को हम लोग h2 लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट हाइट को हम लोग h1 लिखते हैं। ठीक है, इस बात को कैसे समझाएं कि आपके सामने कोई स्फेरिकल मिरर था, चाहे आप कॉन्वेक्स ले लो चाहे आप कॉनकेव ले लो। मैंने यहाँ एक रेंडमली कॉनकेव का डायग्राम यहाँ बना लिया, और ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट हमारे पास F, और ये पॉइंट हमारे पास C। इसके सामने हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रख दिया A डैश B डैश, और हमें पता है कि इसका एक रियल इन्वर्टेड और एक स्मॉलर इमेज हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, और वो आप लोगों को नज़र आ रहा है A डैश B डैश। ठीक है, अब देखो, जब इसकी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो जब हम लोगों ने लिया तो इसकी हाइट हम लोगों ने h1 ली थी। ठीक है, जब हमें इमेज मिला तो उसकी हाइट मान लेते हैं हमारे पास कितना आया? h2 आया। तब इनका रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो हमें मिलता है वो मैग्नीफिकेशन। काफ़ी बार स्टेटमेंट के अंदर ना तो हमें ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी होती है, ना हमें इमेज हाइट दे रखी होती है। उस केस में अगर हम लोगों को मैग्नीफिकेशन निकालना पड़े तो हम लोग कैसे निकालें? कहता है कि मैग्नीफिकेशन जो होती है, एक अल्टरनेट वे है, मैग्नीफिकेशन जो होती है वो नेगेटिव रेशियो होता है ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। यानी कि मैग्नीफिकेशन को अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों? नेगेटिव इमेज डिस्टेंस v होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास u होता है। क्लियर है? यानी कि अब हमारे पास जो फॉर्मूला ऊपर और नीचे वाले रिलेशन को कंबाइन करें, इससे इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन ये
सेकेंड, दोनों को जब हम लोग कंबाइन कर दें तो ये आ जाएगा H2/H1 इज इक्वल टू माइनस का V/U। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमें मिल गया। काफ़ी बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि सर मैग्नीफिकेशन को इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस में निकाल सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को उसके लिए क्या चाहिए? मिरर फॉर्मूला चाहिए। ठीक है ना, मिरर फॉर्मूला फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला। अगर मिरर फॉर्मूला से हम लोग जाते हैं बच्चों, तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u होता है। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें से इक्वेशन 3, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें v या u, किसी से भी कंसिडर कर सकते हो, मैं u से करके देख रहा हूँ। ठीक है ना, मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद u, तो ये हो जाएगा, देखो u/f इज इक्वल टू u/v प्लस में u/u। तो ये तो प्यारे बच्चों कट के 1 आ गया। ठीक है ना, अब क्या होगा? u/f इज इक्वल टू u/v प्लस का 1 इधर प्लस का था उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा ये माइनस का। तो देखो u/v इज इक्वल टू u/f माइनस का 1, u/v इज इक्वल टू u माइनस f अपॉन में f हो गया। इसको उल्टा कर दे, v/u इज इक्वल टू f अपॉन में u माइनस f हो गया। अब मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए बस माइनस साइन और आना चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस साइन लगा दे। ठीक है बच्चों, ये भी माइनस साइन आ गया, ये भी माइनस साइन आ गया, तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीफिकेशन m। और ऊपर से तो हो नहीं सकता, नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो f अपॉन में अब f माइनस u बन गया। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का एक और रिलेशन आ गया इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बड़े काम का है भाई। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैग्नीफिकेशन, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में दे रखे होंगे। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम लोग बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर अब हमारे पास क्या हो कि पूरा का पूरा जो मिरर फॉर्मूला था हम u की बजाय v से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला, मिरर फार्मूला से जा रहे हैं बच्चों, और हम लोग फिर लिख रहे हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। ठीक है ना, द अबव इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय v, v से हम लोगों ने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बच्चों बन जाएगा v/f इज इक्वल टू v/v प्लस में v/u। v से v कट गया, यहाँ पे तो 1 आ गया। अब ये बन गया, देखो v/f इज इक्वल टू 1 प्लस में v/u। ये इधर चला जाए, ये इधर आ जाए, तो देखो ये v माइनस का v/u इज इक्वल टू 1 माइनस v/f। तो ये तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गया, इसका एलसीएम लेंगे तो f माइनस v अपॉन में f हम लोगों को ये रिलेशन मिल गया। ठीक है, यानी कि मैग्नीफिकेशन का अब हम कंबाइन कर दे सारे के सारे रिलेशन को, तो हम लोगों को जो रिलेशन मिल रहा है बच्चों मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल टू h2/h1
माइनस का v बाई यू इज इक्वल टू एफ अपॉन में एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन में एफ। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरलाइज रिलेशन आ गया कि इसकी हेल्प से हम अब जो भी क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम लोगों से पूछेगा कि सर जो मैग्नीफिकेशन होती है वो क्या हो सकती है। तो हम कह रहे हैं कि जो इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा हो सकता है। इमेज का साइज़ यानी कि हाइट जो है, इमेज हाइट कैन बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर ये छोटा ये बड़ा हो तो मैग्नीफिकेशन का रेशियो क्या आएगा, देन m क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अगर ऐसा हो जाए कि इमेज हाइट कैन बी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट हाइट, देन क्या होगा, उस केस में बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों इक्वल है तो वहाँ पर m का वैल्यू कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि वो कह दें कि इमेज हाइट ग्रेटर है देन द ऑब्जेक्ट हाइट के कंपैरिजन में। तब क्या होगा, तब हमारा मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा। यानी कि हम लोगों को समझ में आया कि जो मैग्नीफिकेशन है वो लेस देन 1 आ सकती है, इक्वल्स टू 1 आ सकती है और ग्रेटर देन 1 आ सकती है। ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करी, जस्ट हम लोगों ने ये समझा है कि इमेज हाइट अगर बड़ा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट दोनों इक्वल हो जाती है उस केस में मैग्नीफिकेशन हमारा इक्वल्स टू 1 होगा। अगर हमारा इमेज हाइट छोटा है हमारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो हमारी मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होगी। ठीक है, आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं मैग्नीफिकेशन कैन बी लेस देन 1, इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई। इसके साथ साथ एक चीज़ और आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि अगर इनके आगे साइन नेगेटिव या पॉजिटिव आता है तो क्या होगा। ठीक है ना, अभी पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, बस आप लोगों ने बस नंबर देखना है। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो हमारा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव को नहीं देखना हम लोगों ने, हमने जिसका देखना है नंबर को देखना है। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो इमेज हाइट बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अगर नंबर 1 से छोटा है तो हमारा इमेज हाइट छोटा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, इतना सा हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अगर हम बात करें मैग्नीफिकेशन के अंदर, यहाँ लिख रहा हूँ मैग्नीफिकेशन के केस में इफ नेगेटिव आती है तो क्या होगा। ठीक है ना, मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आती है तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन आता है तो, ठीक है ना। अगर बोलता है कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आई।
इन सारी चीज़ों को हम लोग एक बारी कंबाइन करते हैं और एक छोटा सा टेबुलर फॉर्म बनाते हैं ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, इधर हम लिखेंगे फॉर एम कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, फॉर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फॉर नेगेटिव मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, फॉर नेगेटिव मैग्निफिकेशन। सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पर m का वैल्यू -2 आ गया, एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सेट कर रहे हैं। ठीक है, -2, -3, -4.56, -9.2, इस तरह की वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है ना, नेगेटिव है और एक से बड़ी है, तो इसके बारे में क्या खास बात होगी, तो इसके बारे में हम लोगों को पता चलेगा इमेज जो फॉर्म हो रही है, देखो रियल होगी और या वर्चुअल होगी ये कौन बताएगा, ये साइन बताएगा। ये साइन जो नेगेटिव है तो ये बता रहा है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है। क्लियर है, 2, 3, 4 ये सारी की सारी ग्रेटर देन 1 है वैल्यू, तो हमें पता चल रहा है कि जो इमेज हाइट है वो ग्रेटर है बच्चों द ऑब्जेक्ट हाइट। क्लियर है, अगर आप लोगों को ऐसा मिलता है कि फॉर -1 आ जाए, केवल -1, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होगी इमेज की, तो हम कहेंगे कि इमेज कैसा है, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है। इसके साथ साथ हम लोगों को पता चल रहा है कि इमेज हाइट, हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, आप लोगों ने भी पीछे पढ़ा है कि इमेज हाइट हमारा इक्वल है ऑब्जेक्ट हाइट के। ठीक है, अगर ऐसा आता है हमारे पास कि ये बोल दे कि सर m का वैल्यू 4, m की वैल्यू हमारे पास -1/2, 0 -0.6, -1/3, ऐसे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, -2/3, तो ऐसी कोई भी वैल्यू आ जाए हमारे पास, उस केस में हम कहेंगे जो प्रॉपर्टीज़ होंगी कि भाई नेगेटिव है साइन तो इमेज कैसा बनेगा, देखो नेगेटिव साइन है सभी के साथ तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इसके साथ साथ हम कहेंगे कि जो इमेज हाइट है, इमेज हाइट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारा जो इमेज का हाइट है वो कैसा है, स्मॉल है। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग बात करते हैं फॉर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है ना, फॉर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन में अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, फॉर m का वैल्यू क्या हो जाए, +2, +3, +4, +6, +9, +6.7, +8.5, ऐसे बहुत सारी वैल्यू हम लोग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में अगर हम लोगों से पूछे कि सर प्रॉपर्टीज़ बताओ इमेज का, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, तो हम कहेंगे पॉजिटिव क्या बता रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इसके साथ साथ हम लोगों को पता चल रहा है कि जो इमेज हाइट है वो ग्रेटर है देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों,
बात समझ में है आप लोगों को? फंडा क्लियर हुआ? ठीक है। अगर हम लोगों को बोल दिया जाए कि सर आप लोगों ने बात करनी है 4m इज इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है, उस केस में क्या होगा? तो हम कहेंगे कि प्लस तो हमें बता रहा है कि इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा बच्चों, और 1 क्या बता रहा है कि हमारा इमेज हाइट सेम होगा एज ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट के, ठीक है। अगर हम लोगों को बोल दिया जाए कि सर m का वैल्यू हमारे पास आ रही है जस्ट लाइक एन प्लस का 1/2, 0.6, 0.4, ठीक है ना, एक से छोटी वैल्यू आ रही है 2/5 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कोई भी वैल्यू हम लोगों को मिलती है 2/5, यानी कि दोनों सेम सेम होंगे, 2/7 लिख देते हैं, ठीक है ना, 2/7। अगर इस तरह से वैल्यू अगर हम लोगों को मिलती है तो हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या होगी? प्लस तो हम लोगों को बता रहे हैं कि इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा बच्चों? इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसके साथ साथ हम लोगों को पता चल रहा है कि हमारा जो इमेज हाइट है वो स्मॉलर होगा देन द ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ? एक बार आप सारे के सारे कंटेंट को, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके साथ ही हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर जो बेस्ड है कुछ न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, जो कभी ना कभी एलटीएससी में इसकी जो क्वेश्चन हम लोगों ने रखे हैं वो क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं कि उनके ऊपर कभी ना कभी एलटीएससी के अंदर क्वेश्चन आया ही आया, या बेस उस वैसा या उसके जैसा क्वेश्चन कभी ना कभी आया हुआ है, ठीक है। थैंक यू बेटा।